गोपीवल्लभ चैनल पर आपका स्वागत है। वृंदावन बिहारी लाल की। स्त्री के प्रवेश से मनुष्य में सौंदर्य का भावोदय होता है, उसे सजने का भाव इच्छा जागृत होती है। तो पुरंजनी माने बुद्धि, उसी को कहते हैं श्रीमती। स्त्री के आने पर श्री भी आती है, उसी के बाद उसको श्रीमान कहा जाता है। कुंवारे को कोई श्रीमान नहीं कहता, जब श्री आ गई तब बेचारा श्रीमान कहलाएगा। तो श्रीमती का मतलब है जो श्री भी दे और धीरे 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 बुद्धि भी दे, समझाती भी रहे, पढ़ाती भी रहे, लिखा, और जिंदगी भर ये ताना भी मारती रहे, तुम तो बुद्धू हो, आज तक मेरी सुनी नहीं, मेरी मानी नहीं, कुछ समझते ही नहीं हो। और मनुष्य बेचारा सोचता है कि आज तक मैंने जितनी इसकी सुनी इतनी किसी की सुनी नहीं है, कितना सुनो। पुरंजनी माने बुद्धि है, पुरंजन माने जीवात्मा है। इस पुरंजन का एक अविज्ञात नामक सखा है। अविज्ञात शब्द का अर्थ है जो साधारणतया संसार के लोगों के जानकारी का विषय नहीं है, वो दृष्टि में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। अथवा अविज्ञात का कोई काल्पनिक अर्थ करना हो अपनी मर्जी से, तो अवि कहते हैं, माने जो जड़। अभी का तात्पर्य है, अभी कहते हैं भेड़ को। और इस संसार में जब जड़ता की बात होती है तो सबसे पहले भेड़ों की बात होती है। तो अवयः माने तत्सदृशाः अज्ञाः जडमतयः अपि, जो अज्ञ प्राय हैं, जो जड़मति प्राय हैं, उनके लिए भी जो सहज बोध्य है, ज्ञात है, उसका नाम अविज्ञात है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को भी परमात्म सत्ता का बोध है, सबको। हाँ, प्राप्त नहीं है। नित्य प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त के जैसा मानने की प्रवृत्ति है। जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसको अनुभव में तो आता है पर समझ नहीं पाता व्यक्ति। इसलिए अविज्ञात नामक सखा के साथ में यात्रा पर निकला ये जीवात्मा पुरंजन, और भगवान के अविज्ञात के सखा के मना करने पर भी 9 दरवाजे वाले एक नगर में प्रविष्ट हो गया। वो 9 दरवाजे का नगर है ये शरीर। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान। गिनते आप रहना, हमारा गणित कमजोर है। क्यों साहब, ध्यान तो है ना, कहीं भटका तो नहीं है। 2 कान और उसमें दो आँख और 2 कान, कितने हो गए? 4 हो गए। 2 नाक, कितने हो गए? 1 मुख, फिर कितने हो गए? और 2 दरवाजे इसमें मल त्याग के लिए और मूत्र त्याग के लिए है, 9 हो गए। इसमें एक गुप्त दरवाजा भी है। ट्रेन में, प्लेन में लिखा रहता है गुप्त दरवाजा। वो गुप्त दरवाजा यहाँ है। उसकी जानकारी सबको नहीं होती, किसी किसी को होती है। इस 9 दरवाजे वाले भव्य भवन में, महानगर में पुरंजन ने प्रवेश किया अविज्ञात को छोड़ करके। और पुरंजनी सर्वांग सुंदरी एक नायिका को देखा, परिचय हुआ, पूछा तुम कौन हो, कहाँ की हो? उसने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इस पुरंजन ने कहा कि तेरा कोई नहीं तो मेरा भी कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। जीवात्मा ने बुद्धि के साथ में जैसे ही गठजोड़ा किया, बुद्धि ने कहा कि तू पुरुष है तो मान बैठा मैं पुरुष हूँ। बुद्धि ने कहा कि तू स्त्री है तो मान बैठा कि मैं स्त्री हूँ। बुद्धि ने कहा तू विद्वान है तो मान बैठा मैं विद्वान हूँ। बुद्धि ने कहा कि तू मूर्ख है तो मान बैठा मैं मूर्ख हूँ। इस बुद्धि ने इस जीवात्मा के इतने परिचय दिए, इतने परिचय दिए
कि एक के बाद एक चादर पड़ती गई, असलियत मर गई। सब तो बता रहे हैं तुम राजा हो, तुम ज्ञानेंद्र हो, तुम पति हो, तुम पुत्र हो, तुम भाई हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो। हर कोई इस जीव के पीछे पड़ा है डंडा लेकर के, तू ये है, तू ये है, तू ये है। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि तू ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू ये नहीं है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तू इंद्रियां नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये जो कहने वाले हैं अपने मूल स्वरूप को आच्छादित करता चला गया नए नए परिचयों के आवरण के द्वारा। अब स्त्री है तो माने बेटा मैं स्त्री हूं, बुद्धि ने कहा कि पुरुष है तो माने बेटा है कि मैं पुरुष हूं, पर यह नहीं कहता कि मैं स्त्री पुरुष के परे हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। महाराज बहुत समय तक साथ में रहे, गठजोड़ा हुआ, बहुत बड़ा परिवार बड़ा। एक समय आया, परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने इस प्रवचन के प्रसंग में कहते कि पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, और पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। एक रूपता हो गई। एक दिन पुरंजनी का चिंतन कर रहा था, तब तक पुरंजनी मर गई, और पुरंजनी मरी तो पुरंजनी का चिंतन करते 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 भाई साहब अगले जन्म में पुरंजनी बन गए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसका चिंतन करते हुए आप अंतिम समय में इस शरीर को त्यागोगे, अगला जन्म आपका वैसा ही होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। इसलिए अपने अंतिम अंते नारायण स्मृति एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ जाए, ये आपके समग्र जीवन की साधनाओं का परिपाक है, परिपूर्ण फल है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु सब छूट जाए और केवल वो याद रह जाए। पुरंजन का चिंतन करते करते पुरंजनी बन गया और महाराज वैदर्भी नाम पड़ा। इसका विवाह भी हो गया, बच्चे बच्ची भी होए। एक दिन इसका पति मर गया तो अपने मृत पति के साथ में चिता पर अधिरोहण करने की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही चिताधिरोहण की तैयारी थी तब तक अविज्ञात नामक सखा आ गए। उन अविज्ञात नामक सखा ने पूछा, रे क्या बात है भाई, क्या हो रहा है, कहां ये क्या करने जा रहे हो, देखो मुझको पहचाना मैं कौन हूं। तो स्त्री के शरीर में था, इसलिए इसने घूंघट की ओट से कहा, तुम्हारा बुद्धि खराब है, मेरा पति मर गया दिखाई नहीं देता। तो अविज्ञात नामक सखा ने कहा, अच्छा अब ये दशा हो गई कि तुम विधवा भी हो गए। अरे तुम मेरी ओर देख, मैं कौन हूं। और जब गौर से देखा तो ये जो पुरंजन था ये बड़ा लज्जित हो गया। अपने सखा को, अपने अनन्य सखा परमात्मा को, अविज्ञात को छोड़ करके संसार के साथ गठजोड़ा करे तो न जाने कितने बार पति बने, कितने बार पत्नी बने, कितने बार विधवा हो और कितने बार सधवा हो। आज जो स्त्री के शरीर में जीवात्मा है, ये पिछले जन्मों में पुरुष नहीं रहे होंगे, कोई गारंटी है क्या? और आज जो पुरुष बने बैठे हैं वो अगले जन्म में स्त्री नहीं होंगे, कोई गारंटी है क्या? भगवान कपिल तो माता देवहूति से कहते हैं कि जिसको तू पति मानती है ना, माने स्त्री जाति को संबोधित करते हुए कहते हैं नारायण भैया, जिसको तू पति मानती है वो भगवान की माया है।
जो पुरुष के रूप में तुझको आच्छादित करने के लिए, घेरने के लिए आई है। और याद रखो, याद रखना, पिछले जन्म में तुम पुरुष थे और इस स्त्री का चिंतन करने के कारण तुमको स्त्री बनना पड़ा। जिस प्रसंग में कपिल भगवान माता देवहूति को बताते हैं कि व्यक्ति को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं पालनी चाहिए, वही भगवान माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवत भजन करने की भावना से भरी हुई माताओं को पुरुषों का अति संग नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए वहाँ चर्चा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में श्री राजेंद्र पांडे जी श्री राम कथा के प्रवक्ता प्रतापगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी इस पवित्र आयोजन समिति की ओर से, इस मंच की ओर से और सभी समुपस्थित श्रद्धालु जनों की ओर से स्वागत है। पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान का एक सांकेतिक और सैद्धांतिक स्वरूप है। जीवात्मा और परमात्मा दो सुपर्ण पक्षी हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में इसका विवेचन विस्तार से है। सांकेतिक और सैद्धांतिक दोनों धरातलों पर इस बात को हम कहेंगे। द्वासुपर्णा सयुजा सखायस समानं वृक्षम परिसस्व जाते। ये द्वासुपर्णा माने दो, सु माने अच्छे, पर्ण माने पंखों वाले पक्षी हैं, और सयुजा माने दोनों संग संग रहते हैं, और सखाय माने दोनों के दोनों सखा हैं। समाना ख्याति ययोः। और दोनों के दोनों समान वृक्ष पर रहते हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते। अब दोनों में अंतर कितना? ये तो एकता हो गई। बोले दोनों में अंतर इतना है कि एक पक्षी अर्थात परमात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष पर बैठ तो जाता है पर इसके फलों को नहीं खाता, पर जीवात्मा रूपी जो पुरंजन रूपी पक्षी है, ये जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, ये उस वृक्ष के सुस्वादु फलों को खाने के लिए लालायित होता है तो मना भी करता है दूसरा पक्षी, मत खा, फंस जाएगा। पर चमकते हुए दमकते हुए आकर्षक इन चित्रों पर इतना मुग्ध होता है कि रुका ही नहीं जाता, और जैसे ही एक बार फल खाता है तो फिर उसका परिणाम भोगता है, इसलिए बार बार जन्म लेता और मरता है। जो इस संसार के फलों के उपभोग की अभिलाषा रखता है उसको लाखों लाखों बार जन्म भी लेना पड़ेगा और लाखों लाखों बार मरना भी पड़ेगा, पर जो संसार के इन फलों के आकर्षण से विमुक्त हो जाएगा वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवदीय भाव को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज यद्यपि सप्तम स्कंध तक पहुंचना होता है आज के दिन, परंतु जहां तक पहुंचेंगे पंचम स्कंध में महाराजा मनु के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात प्रियव्रत की चर्चा है। प्रियव्रत शब्द का अर्थ है जिनको व्रत बहुत प्यारा है, अथवा जो संसार का प्रिय करने का व्रत रखने वाले हैं। दोनों तरफ अर्थ किया जा सकता है। उनको संसार का ये प्रवृत्ति मार्ग नहीं सुहाता था, वो निवृत्ति मार्ग के पथिक थे। एक दिन मनु जी महाराज ने नारद जी से कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के सब प्रियव्रत के पास पहुंच गए और सबने कहा, भाई यदि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तो चाहे भवन में रहो या वन में रहो, क्या अंतर है? और यदि तुमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है, आपकी इंद्रियों पर आपका वश नहीं है, तो फिर आप चाहे वन में रहो या भवन में रहो, क्या अंतर आता है?
आपके मन पर आपका नियंत्रण है तो साहब आप एकांत में रहो, आपके लिए एकांत अमृत है। और यदि आपका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो भूल करके भी एकांत में मत जाना। अजितेंद्रिय के लिए एकांत, जो जितेंद्रिय नहीं है उसके लिए एकांत विष प्रदाता है, वो विनाशक है। कितना भी विषयी जीव हो, कितना भी विषैला मन हो, वो भी समूह में, भीड़ में वर्जना करता है, बच जाता है, बच सकता है। और कितना भी सावधान मन का व्यक्ति हो, एकांत होते ही उसकी सुप्त इंद्रियों का जो विषाक्त स्वभाव है वो नाक की तरह से फण फैलाने लग जाता है। इसलिए जिनका अपने मन पर नियंत्रण है उनके लिए एकांत अमृत है, और जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है उनके लिए एकांत विष है, विष। ध्यान में मन नहीं लगता हो तो देव पूजा करो, उसमें भी मन न लगता हो तो उछलो कूदो, भगवान का संकीर्तन करो, तीर्थ यात्राएं करो, पर किसी भी प्रकार से गंदगी से बचने के लिए सावधान रहो। और आपका मन यदि रमता है तो ध्यान सर्वोत्तम है। ब्रह्मा जी महाराज और नारद जी महाराज के समझाने पर प्रियव्रत ने विवाह कर लिया, और इस वंश में आगे चल करके उन्हीं प्रियव्रत ने इस धरती के 7 विभाग किए, सप्तद्वीप बनाए, 7 समुद्र बने, जम्बू प्लक्ष कुश क्रौंच साग शालमली पुष्कर आदि 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने। अपने पुत्रों को इनका अधिपति बनाया। उसके आगे आग्निद्र, और आग्निद्र के नाभि और नाभि के श्री ऋषभदेव जी महाराज अवतरित हुए। ऋषभदेव जी महाराज भी भगवान के कलावतार हैं। हमारी अवतार क्रम में, अवतार संख्या में छठे हैं, छठे ऋषभदेव जी महाराज के अष्टम है, अष्टम है। हम ये बात कुछ जान करके कह रहे हैं, 8वां छठा, हमको संख्या से मतलब नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अवतारों के क्रम में संभवतः ऋषभदेव जी महाराज का जो स्थान है वो 8वां है। इन ऋषभदेव जी महाराज को आदर्श मान करके एक स्वतंत्र उपासना धारा चल पड़ी। हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारी भागवत कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये जो स्वतंत्र उपासना पद्धति का आलंबन करने वाला एक समाज तैयार हुआ, वो हमारे सनातन धर्म के बट वृक्ष की एक शाखा है। ऋषभदेव जी हमारे भगवान हैं, वो हमसे भिन्न नहीं है, और वो स्वतंत्र नहीं है, भले ही मान लें। जैसे महात्मा बुद्ध को आदर्श मानने वाले कहते हैं हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं। अरे भाई, भगवान बुद्ध हमारे हैं, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। इसलिए विराट हिंदुत्व की अवधारणा में जैन होना या बौद्ध होना दोनों भिन्न होना नहीं है। सिख होना, जैन होना, बौद्ध होना, ये विराट हिंदुत्व की अवधारणा में एकीकृत रूप में है। अच्छा, कोई कहे कि हम हिंदू नहीं है, जैनी कोई कहे या सिख कोई कहे या बौद्ध कोई कहे, तो बाबा तुम्हारे नाम हमारे जैसे, तुम्हारे सारे काम हमारे जैसे, तुम्हारे विवाह अधिक संस्कार सब हमारे जैसे। माने जैनी ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करेंगे तो नमोंकार बोलेंगे, हम नमोंकार बोल देंगे। एक ना को ना कर देने से तुम हिंदू नहीं रहोगे, ये नहीं माना जा सकता। एक अहिंसा को, मात्र अहिंसा को पकड़ करके बैठ जाने से, अहिंसा तो हमारे सनातन धर्म का मूल है। इसलिए चाहे सिख हों और चाहे बौद्ध हों और चाहे जैन हों,
ये सब विराट हिंदुत्व के अंग हैं, हमारे विराट हिंदुत्व परिवार की शाखाएं हैं, उसी के सदस्य हैं। बचती है दुनिया में दो विचारधारा, इस्लाम और ईसाई। तो याद रखना, इस्लाम को मानने वाले हों चाहे ईसाई मत को मानने वाले हों, ये सब भी सनातन धर्म के उपकारों से उपकृत हुए बिना इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। इनको ऋणी बन करके रहना होगा। इनका अस्तित्व भी सनातन धर्म के आधार पर ही है। इनके सबके पूर्वज आपके ऋषि महर्षि हैं। कहाँ है बाहर? इसलिए कभी कभी हम कहते हैं, ये बात किसी को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, पर हम कहेंगे तो है ही है। उससे पहले जयकारा लगा करके आप अपनी जागृति को प्रमाणित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, मनुष्य आदमी नहीं है। आदमी अलग है और मनुष्य अलग है। आप कहोगे जी एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। मनुष्य भिन्न है और आदमी भिन्न है। मनुष्य कौन है? जो महाराजा मनु के सिद्धांत को माने। मनुष्य कौन है? जो महाराजा मनु के द्वारा प्रवर्तमान मनुस्मृति का अनुसरण करे। और आदमी कौन है? बोले जो आदम को माने। आदम और हव्वा की जो संतान है वो अपने आप को आदमी कहें तो कहें, पर मनुष्य आदमी नहीं हो सकता। मनुष्य अनादि है और आदमी तो 1400 साल पुराना है। आपकी सनातन संस्कृति में, आपके सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने वाले ग्रंथों में आपको आदमी शब्द और औरत शब्द नहीं मिलेगा। आदमी और औरत शब्द तो 1400 साल के पहले, यानी 1400 साल से है। और मनुष्य शब्द तो उतना पुराना है जितना पुराना आपका वेद है। मानव शब्द इतना पुराना है जितना पुराने आपके पुराण और वेद हैं। इसलिए बाबा, मनुष्य हो तो मनुष्य बन करके रहो, आदमी बनने की चेष्टा मत करो। ये शब्द भी आपके अस्तित्व को, आपके गौरव को प्रमाणित करते हैं, परिपुष्ट करते हैं। इसलिए समझो बात को। कोई कह सकता है जो समझदार होगा, थोड़ा धर्म निरपेक्षता का जिसको रोग लगा होगा, जी आप तो बंटवारे की बात करते हो, क्या अंतर है? आदमी कह लो या मनुष्य कह लो, है तो वो एक ही। भाषाओं का ही तो भेद है। ये भाषा ही, ये शब्द ही आपके संस्कारों के, संस्कृति के, आपकी परंपराओं के, आपके गुरुजनों के और आपके परिवारों के स्वरूप के परिचायक है। शब्द आपके अंदर के चित्त का भी दर्शन कराते हैं। इसलिए आदमी बनने की चेष्टा नहीं, मनुष्य बनो, मानव बनो। और मानव से आप फिर देवता बनो, आपके जीवन में दिव्यता आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऋषभदेव जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने संसार के समग्र पितृसत्तात्मक पुरुषों को अपने उपदेश के द्वारा प्रेरणा दी है। पिता होने का अर्थ केवल संतान को जन्म मात्र देना नहीं है, अपितु पिता होने का तात्पर्य है अपने पुत्रों को, अपनी संतति को संस्कार भी दे, सदुपदेश भी दे, सन्मार्ग भी दे। आपने केवल वृक्ष लगाया परंतु उसका संरक्षण नहीं किया, सिंचन नहीं किया, वो सूख गया या पूर्ण विकसित नहीं हुआ तो आपको वृक्ष लगाने का पुण्य पूरा नहीं मिलेगा। और वृक्ष लगाने का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होगा।
ऐसे ही आपने बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे उत्पन्न हो गए, आपने शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिया, उनको अपनी संस्कृति का उनके चित्त में वो सम्मानजनक स्थान नहीं बनाया, तो आप अच्छे पिता नहीं माने जाएंगे। इस सृष्टि के इतिहास में ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को जो उपदेश दे रहे हैं वो आदर्श कोटि में आता है, वो प्रामाण्य कोटि में आता है। श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने बच्चों को बड़े बड़े महात्माओं के मध्य में बिठा करके, बिठूर की घटना है ब्रह्म वैवर्त तीर्थ की, कानपुर के पास में बिठूर है, वहाँ ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिड भुजाम। ये श्री ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बालकों को बुला करके, ये पुत्र का कहने का अर्थ है जो कन प्रत्यय है वो अर्थ को लघुता देता है, स्वार्थे कन। पुत्र का माने अरे छोटे छोटे बच्चों, अरे बालकों। भाई जी पत्र बहुत आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये मनुष्य का शरीर जो परमात्मा के यहाँ से मिला है वो कुकर सूकर के समान, विष्टा भोजी जीवों के समान विषयों का सेवन करने के लिए नहीं मिला। अपितु क्यों मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र का येन सौख्यम येन सत्वम और शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस मनुष्य का शरीर तो पुत्रो इसलिए मिला है कि दिव्यतम तप करो। और दिव्य तप करने का लाभ क्या है, फल क्या है? बोले ये न सत्वम शुद्धेत। सत्व कहते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण की शुद्धि के लिए दिव्य तप करने हेतु मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं दिया कि विवाह कर लो, बच्चे बच्ची हो गए, घर मकान बन गया, अब कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। इस मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है दिव्य तप के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करे। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो लाभ क्या है? बोले यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, अनंत ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति हो जाए। और केवल कुकर सूकर के समान बस जैसा उन्होंने किया वैसा हम करके जीवन बीत गया तो जीने का अर्थ क्या रहा? और एक विशेष बात जो ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, यदि आप अपने जीवन का कल्याण आपको अभिष्ट है, चाहते हो अपने जीवन का कल्याण, तो महापुरुषों का संग करना सीख जाओ। यदि आप अपने जीवन का विनाश चाहते हैं, विनाश अभिष्ट है, तो स्त्री संगी संगम, स्त्रियों का संग करने वाले स्त्रीण पुरुषों का संग करने लग जाओ, आपका जीवन अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस श्लोक में स्त्रियों के संग से भी अधिक घातक उन लोगों का संग बताया जो सर्वदा सर्वदा कामुक वृत्ति से स्त्रियों के संपर्क में, स्त्रियों के चर्चा में, चिंतन में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो तुमको कुछ भी हाथ नहीं आना नरक के सिवा। बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। महत सेवाम द्वार महुर विमुक्ते। महापुरुषों की सेवा करने से विमुक्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता है। संतों का संग करने से जीव इस भव बंधन से विमुक्त हो सकता है। और तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, स्त्रियों का संग करने वाले स्त्री संगी स्त्रीणों का संग करोगे तो नरक का द्वार मिल जाएगा, तमोद्वारम। फिर पूछा महापुरुष कौन, संत कौन? बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये।
संतों के लक्षण करते हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं महानतस, कौन महान है? बोले जो समचित्त हैं, जिनके चित्त में समता है, जो रागद्वेष रहित हैं और जिनकी कामनाओं का अंत हो गया है, जिनका चित्त शांत हो गया है, जो प्रकर्षेण शांता प्रशांता। कई लोग ऊपर से बहुत गंभीर, बहुत शांत, बहुत भोले, बहुत भले लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके लगता है कि साक्षात शांति ही मूर्ति बन करके बैठ गई हो। परंतु कभी कभी जब आप समुद्र को देखते हो तो हवा के झोंके नहीं चलते, इसलिए समुद्र के ऊपर लहरें नहीं उठती, तो लोग समझते हैं समुद्र बहुत शांत है, समुद्र बहुत शांत है। तो क्या समुद्र के अंदर, उसके तल में, गहराई में रहने वाले बड़े बड़े महामत्स्य मगरमच्छ नहीं होंगे? वो नहीं खेलते होंगे? समुद्र की ऊपरी सतह पर यदि लहरें ना उठी हों तो समुद्र के शांत होने का भ्रम मत पाल लेना। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऊपरी सतह पर चेहरे से, मोहरे से, आकार प्रकार से शांत बैठा हो तो ये भ्रम मत पाल लेना कि सब ठीक ठीक होगा। समुद्र की अंतरंग सतह पर जैसे बहुत सारे मगरमच्छ, मछलियां, बड़े बड़े महामत्स्य होंगे, वो चैन से नहीं बैठने देते होंगे, वैसे कामनाओं की मछलियां और संकल्पों के मगरमच्छ इस शांत से बैठे हुए मनुष्य की चेतना के तल पर उत्पात करते होंगे, पक्का करते होंगे। प्रशांत कहने का आशय है कि चेतना के तल पर भी उन संकल्पों का, उन कामनाओं का कोई उदय ना रह जाए। गोपीवल्लभ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे कृष्णा।